मायके की आखिरी शादी। शांति निवास पूरी तरह से सजा हुआ था। हर तरफ चहल पहल थी, लेकिन अगर किसी के चेहरे पर उदासी थी तो वो थी नंदिनी, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे जबरदस्ती अपने होने वाले जीजा से शादी करनी पड़ रही थी। नंदिनी अपने कमरे में शीशे के आगे बैठी खुद को बस निहार रही होती है कि तभी उसकी सहेली निशा वहाँ आती है और नंदिनी को इस तरह उदास देखती है। क्या बात है नंदिनी, जब से ये रिश्ता लगा है तब से मैं देख रही हूँ कि तू खुश नहीं है। कहीं तेरे मन में कुछ और तो नहीं चल रहा? नहीं निशा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस खुद को देख रही हूँ और खुद से ये सवाल कर रही हूँ कि मैं कितनी बढ़िया भागन हूँ जो अपने ही होने वाले जीजा से शादी कर रही हूँ। कहा मैं राहुल से प्यार करती थी, लेकिन न जाने मेरी किस्मत मुझे कहाँ और किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुकी है जो आज मुझे अपने होने वाले जीजा से शादी करनी पड़ रही है। भले ही घर में हर तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन मेरे दिल में न ही खुशी और न ही सुकून। मैं नहीं जानती कि मैं शादी के बाद कैसे घर बसाऊंगी, पर इतना है कि मैं वहाँ जाकर शायद एक जिंदा लाश बन जाऊंगी। नंदिनी, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं जानती हूँ कि तू राहुल से प्यार करती थी और तू राहुल से शादी करना चाहती थी, लेकिन सच बात तो ये है कि तुझे अपने घर की इज्जत बचानी पड़ेगी, क्योंकि सभी को ये बात पता है कि तेरी बड़ी बहन कविता इस रिश्ते से नाखुश थी और जब शादी की डेट फिक्स हुई तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। शायद उसके भागने की वजह से ही तेरी खुशियों की बलि चढ़ा दी गई। निशा की बात सुनकर नंदिनी एक लंबी सांस भरती है और उदास होते हुए निशा से कहती है, निशा, मैं नहीं जानती कि मैं अपनी बहन से कभी नफरत कर पाऊंगी भी या नहीं, पर सच तो ये है कि उसने अपने प्यार के लिए स्टैंड लिया है, क्योंकि मेरे घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे थे। अगर आज वो स्टैंड ना लेती और जीजाजी से शादी करने को राजी हो जाती तो शायद आने वाले समय में मेरा भी यही हाल होता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा निशा कि मैं क्या करूँ। अपने परिवार वालों को सही समझो या अपनी बहन को या अपनी किस्मत को, क्योंकि सच बात तो ये है कि जब घर वालों ने दीदी के रिश्ते को नहीं अपनाया था तो वो मेरे रिश्ते को क्यों ही अपनाते। मैंने तो बस अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। अब वो जैसा करेगा मैं उसी में खुश हूँ, क्योंकि असल खुशी तो मेरे हाथों की रेखा में है ही नहीं। दरअसल नंदिनी की बड़ी बहन की शादी रोहित से हो रही थी, पर उसकी बड़ी बहन तो किसी और से प्यार करती थी, इसलिए वो अपने प्यार का स्टैंड लेते हुए घर से भाग गई। जब इस बारे में घर वालों को पता चला तो उसके घर वालों ने नंदिनी के ऊपर शादी का प्रेशर बना दिया और ना चाहते हुए भी नंदिनी ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब नंदिनी की शादी उसके होने वाले जीजा यानी रोहित से हो रही थी, और सिर्फ इसलिए नंदिनी खुश नहीं थी क्योंकि नंदिनी भी किसी और से प्यार करती थी। दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही थीं कि तभी नंदिनी की माँ शांति वहां आती है। शांति ने जब कमरे में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि नंदिनी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शांति ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में ममता तो थी, पर एक अजीब सा दबाव भी था। उन्होंने नंदिनी को समझाते हुए कहा, नंदिनी, ये आंसू पोंछ ले बेटा। देख, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा दुख समझ रही हूँ, पर तेरी दीदी ने जो दाग हमारे खानदान पर लगाया है उसे सिर्फ तू ही धो सकती है। अगर आज ये शादी टूट गई तो तेरा बाप जिंदा नहीं बचेगा। माँ, आप सबको सिर्फ अपनी इज्जत की पड़ी है, मेरी पसंद का क्या? क्या आपको पता भी है कि मुझ पर क्या गुजर रही है? इज्जत ही सब कुछ होती है नंदिनी। एक बार शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब जल्दी से तैयार हो जा, हल्दी का मुहूर्त निकला जा रहा है। शांति की बात सुनकर नंदिनी चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। शांति ने निशा को इशारा किया कि वो नंदिनी को लेकर नीचे आए। इशारा देकर शांति अब खुद बाहर चली जाती है। कुछ ही देर में निशा नंदिनी को तैयार कर नीचे ले जाती है, जहाँ नंदिनी और निशा देखते हैं कि नीचे आंगन में ढोलक की आवाज गूंज रही थी। पूरे घर को पीले और सफेद फूलों से सजाया गया था। ये सब देख नंदिनी एक लंबी सांस भरती है। तभी निशा नंदिनी को एक पीढ़े पर बिठाती है और नंदिनी के बैठते ही औरतें मंगल गीत गाना शुरू कर देती हैं। लेकिन नंदिनी को वो सब शोर लग रहा था। जब चाची और मौसियों ने उसे हल्दी लगाना शुरू किया तो उसकी आंखों से फिर आंसू छलक आए। नंदिनी, संभाल संभाल खुद को, सब लोग देख रहे हैं। चाची बार बार तेरी तरफ ही देख रही हैं। तेरी इस तरह भीगी आंखें और उदास चेहरा सबको समझते देर नहीं लगेगी कि तू इस शादी से खुश नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने गमों को छुपा ले अपने परिवार वालों के लिए। निशा, ये हल्दी नहीं है, ये मेरे सपनों की राख है जो मेरे चेहरे पर मली जा रही है। काश मैं भी दीदी की तरह हिम्मत कर पाती, पर मैं अपने माँ बाप को मरते हुए नहीं देख सकती। पर कब तक ऐसे चलेगा? तुझे रोहित जी के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, पर अगर तू ऐसे ही रही तो क्या तू उन्हें कभी अपना पाएगी? निशा की बात का नंदिनी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर में रस्म खत्म हो जाती है और नंदिनी वापस अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। कुछ ही घंटे में शाम हो जाती है और शाम को मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ। हर तरफ खुशबू फैली थी, पर नंदिनी का दम घुट रहा था। मेहंदी लगाने वाली लड़की ने जब उसके हाथ थामे और डिजाइन बनाना शुरू किया तब मेहंदी वाली ने नंदिनी से सवाल किया, दीदी, दूल्हे राजा का नाम क्या लिखना है? बीच में लिखूं या उंगलियों पर? कहीं भी लिख दो।
इससे क्या फर्क पड़ता है, बस अपना काम खत्म करो। अरे इनका नाम रोहित है, वही लिख दो। नंदिनी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए वो ऐसा बोल रही। इस तरह जैसे तैसे निशा ने बात को संभाल लिया था और थोड़ी देर बाद मेहंदी की भी रस्में खत्म हो जाती हैं। नंदिनी अब अपनी सहेली के साथ अपने कमरे में जाती है और खिड़की से उस चमकते हुए चांद को देखती है जो हर रोज की तरह आज भी निकला हुआ था। नंदिनी मानो एक पुतले की तरह बैठी हुई थी और उसकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकल रहे थे। निशा को ये सारा मंजर देख जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक पल को उसे लगा कि शायद उसे नंदिनी को घर से भगा देना चाहिए, पर क्योंकि नंदिनी अपने घर की आखिरी बेटी थी और मायके की आखिरी शादी थी इसलिए निशा कुछ नहीं बोलती। देखते ही देखते अब शादी की रात आ गई। शांति निवास के बाहर बारात का शोर था, लाइटों की चकाचौंध थी। नंदिनी भी अब लाल जोड़े में दुल्हन बनी तैयार थी। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तभी अचानक खिड़की के पास कुछ हलचल होती है और खिड़की से राहुल आ जाता है। अपने सामने राहुल को देख मानो नंदिनी के शब्द उसके गले में ही फंस जाते हैं। वो राहुल को गले लगाना चाहती थी, पर दुल्हन बनी नंदिनी जब अपने जोड़े को देखती है तो वो खुद को रोक लेती है। राहुल की हालत पागलों जैसी हो रही थी। नंदिनी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस तरह किसी और की होते नहीं देख सकता। गाड़ी बाहर तैयार है, हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल सकते हैं। राहुल तुम यहाँ कैसे? तुम्हें पता है अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम ये शादी सिर्फ दबाव में कर रही हो। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान के साथ बिता लोगी जिससे तुम्हें प्यार नहीं है? चलो मेरे साथ, हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। नहीं राहुल, मैं नहीं जा सकती। दीदी ने जो किया वो उनकी पसंद थी, पर मैं अपने परिवार की बर्बादी की वजह नहीं बन सकती। अगर आज मैं भाग गई तो यहाँ से मेरे पिता की अर्थी उठेगी। मैं अपने प्यार के लिए अपने पिता की जान नहीं ले सकती। तो मेरा क्या नंदिनी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? तुम्हें जीना होगा राहुल, मेरे लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। मेरे कमरे से बाहर निकलते ही तुम मुझे भूल जाना। ये मेरे मायके की आखिरी शादी है और मैं इसे अपने परिवार की इज्जत की बलि देकर बर्बाद नहीं करूंगी। प्लीज चले जाओ यहाँ से। नंदिनी की बात सुनकर राहुल वहीं घुटनों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने नंदिनी के पैर तक पकड़े, बहुत गिड़गिड़ाया, पर नंदिनी ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और राहुल को खिड़की से ही वापस भेज दिया। नंदिनी भी वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उसने अपने माँ पिता के लिए अपने प्यार की बलि चढ़ा दी थी। कुछ देर बाद निशा नंदिनी को लेने ऊपर आती है और नंदिनी भी अब निशा के साथ शादी के मंडप पर बैठ जाती है और इस तरह अब हमेशा हमेशा के लिए नंदिनी रोहित की हो जाती है।